हेलो गाइस, वेलकम बैक। गुड इवनिंग। आज निफ्टी के जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं या बीएसई के स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, उन सारे स्टॉक्स के अंदर मेजर करेक्शन आया है गाइस। अराउंड 5% एवरेज करेक्शन स्टॉक्स के अंदर आप पकड़ सकते हो। एंड ये जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का चार्ट है गाइस। एंड इंडेक्स का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये डेली चार्ट है गाइस। यानी डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये इंडेक्स जो है ना, ये अप्रैल मंथ से यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको अप ट्रेंड में जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है। एंड अगर ये इस तरीके से कंटिन्यूसली अगर बढ़ता है ना, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि करेक्शन आने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं गाइस। ऐसे समय पर अगर कोई भी स्टॉक यहाँ पर इस तरीके से अगर बढ़ता है, इंडेक्स अगर कंटिन्यूसली यहाँ पर अप ट्रेंड दिखाता है ना, तो उसके अंदर जो करेक्शन आता है ना, वो भी बहुत बड़ा होता है गाइस। एंड ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है। तो अगर कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो या गोल्ड हो या कमोडिटी हो या करेंसी हो, कोई भी चार्ट हो गाइस, अगर ये चार्ट इस तरीके से अगर आपको कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में दिखाई देगा विदाउट एनी करेक्शन, तो आपको यहाँ पर पहले से ही सावधान हो जाना है। सीरियसली यहाँ पर अपने चार्ट्स को देखना है गाइस। आपने जो स्टॉक्स को परचेज़ किया है ना, उनको देखते रहना है। ओके। एंड पैनिक नहीं करना है सबसे पहले तो, क्योंकि देखो इस तरीके से अगर कोई भी स्टॉक बढ़ता है ना, तो ये तो 100% श्योर है कि यहाँ पर करेक्शन आने वाला है। ओके। सो ये तो ये जो करेक्शन यहाँ पर जो स्टॉक्स के अंदर एंड ये इंडेक्स के अंदर जो यहाँ पर एक तरफा रैली चल रही थी ना, इसके बाद ये करेक्शन आना तो यहाँ पर नॉर्मल माना जा सकता है। सो इससे आपको पैनिक नहीं करना है। ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप कभी भी अगर स्टॉक को परचेस करते हो ना, तो आपका वहाँ पर एग्ज़िट प्लान आपका सबसे पहले वहाँ पर तैयार होना चाहिए गाइस। एग्ज़िट प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी स्टॉक को परचेस करते हो तो उसका एग्ज़िट प्लान आपको पास सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस यहाँ पर। ठीक है। सो सबसे पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्स के अंदर एक तरफा रैली चल रही थी, तो करेक्शन आना नॉर्मल माना जा सकता है। दूसरा, अभी आपको अपने जो स्टॉक्स है, जब आप उनको बाय करते हो तो आपके पास प्रॉपर एग्ज़िट प्लान होना ही चाहिए। ओके। एंड अगर आपके पास एग्ज़िट प्लान है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। ठीक है। एग्ज़िट प्लान क्या होता है गाइस? एग्ज़िट प्लान का मतलब होता है आपका स्टॉप लॉस। ठीक है। जब आप बाय करते हो ना, तब आपका स्टॉप लॉस, सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस तय होना चाहिए। एंड आपको इस स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको वहाँ से एग्ज़िट कर लेना है। ठीक है। एंड अगर आप होल्ड करते हो स्टॉप लॉस को, आप अगर होप में रहते हो, तो आप 2 साल के लिए कम से कम स्टॉक के अंदर फंस जाओगे। 2 से 3 साल तक अगर आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, तो आप 2 to 3 ईयर्स तक किसी भी स्टॉक के अंदर फंस सकते हो गाइस। ठीक है। दूसरा, बाय करने के बाद अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, ओके, आपने यहाँ पर बाय कर लिया, एंड अगर ये स्टॉक यहाँ पर बाय किया, आपने यहाँ पर बाय कर लिया ब्रेकआउट पर, अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप अपने जो प्रॉफिट है उसको आप लॉक कर सकते हो। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना। ठीक है। एंड किसी भी स्टॉक के अंदर, कोई भी स्टॉक अगर आप परचेस करते हो एंड उसके अंदर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप वहाँ से निकल जाएं, एग्ज़िट ले लें, क्योंकि वो जो कैपिटल होता है ना, वो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी के अंदर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अपने कैपिटल को। एंड वहाँ से आप अपना जो लॉस हुआ है ना, उसको भी फटाफट रिकवर कर सकते हो गाइस। ठीक है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड आपका जो कैपिटल होता है, थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका कैपिटल के बारे में है। ये जो आपका कैपिटल होता है ना, उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी होती है या स्टॉक्स को बाय करना होता है। ठीक है। अगर आप कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा 50% अगर आप एक ही स्टॉक में लगा देंगे, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आपने अपने कैपिटल को अगर अच्छे से डिवाइड किया है, तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। क्योंकि क्या होता है, अगर ऐसे करेक्शन में, ऐसे हेवी करेक्शन में बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं ना, वो गिरते ही नहीं है गाइस, वो होल्ड आउट करते हैं। ठीक है। सो आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख करके अगर चार्ट ऑफ द वीक
के जो स्टॉक्स है उनको अगर आपने परचेज़ किया है तो उनके अंदर आपने एग्ज़िट प्लान बनाया होगा, तो उस एग्ज़िट प्लान को 100% फॉलो करना गाइज़। एंड मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसा रिग्रेट मत करना कि ये स्टॉक अगर चला गया तो मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है गाइज़। एंड मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपका अभी तक कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा अगर आप वीकली चार्ट को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एंड एक ही दिन में तो कुछ स्टॉप लॉस नहीं हिट होंगे गाइज़। एंड आपको फॉलो करना है वीकली चार्ट, क्योंकि हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करते हैं एंड वीकली चार्ट के ऊपर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। पर लेकिन आपको यहाँ पर टाइम देना होगा स्टॉक्स को बढ़ने के लिए। ऐसे करेक्शन के अंदर आपको डरना नहीं है, स्टॉक्स को होल्ड करना है, अपने स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करना है। एंड स्टॉप लॉस जो होता है ना गाइज़, वो वीकली बेसिस पर आपको यहाँ पर हिट होने देना है, वीकली बेसिस को, वीकली बेसिस पर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर स्टॉक ने आज सपोज़ यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया आज, इस वाले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ गाइज़, हम इंडेक्स के ऊपर ही देखेंगे। सपोज़ यहाँ पर स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है। सो ये डेली कैंडल है, तो ये कैंडल जो है ना, अगर आपका डेली चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस है ना, तो आपको उस दिन जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है उस दिन आपको 3 PM तक आपको यहाँ पर स्टॉक को वॉच करना है गाइस, 3 PM को। एंड जब 3:15 हो जाएगा तब आपको स्टॉक में से एग्ज़िट ले लेना है, क्योंकि तब ये कंफर्म हो जाता है कि स्टॉक अभी नीचे क्लोज होने वाला है, ओके। क्योंकि जो इंट्राडे पोजीशंस होती है ना, वो जनरली 3 बजे के आसपास यहाँ पर एग्ज़िट हो जाती है, स्क्वायर ऑफ हो जाती है। तो आपको अगर डेली चार्ट के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो आपको यहाँ पर 3 बजे तक यहाँ पर वेट करना है अपना स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टॉक जो है वो अब रिकवर कर जाता है और अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप वीकली चार्ट फॉलो करते हो तो वीकली चार्ट अगर आप फॉलो करते हो तो आपको फ्राइडे के दिन, ओके, फ्राइडे को यहाँ पर 3 PM को अपने चार्ट्स को देखना है, ठीक है, 3 PM को, ओके, फ्राइडे के दिन। एंड तब आपको देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या नहीं, ठीक है। एंड तब अगर वीकली कैंडल, उस दिन आपको वीकली कैंडल देखनी है। वीकली कैंडल आपका जो स्टॉप लॉस की जो लाइन है उसके नीचे अगर क्लोज हो रहा है, वो मूविंग एवरेज हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो, उसको आपको फॉलो करके यहाँ पर एग्ज़िट लेना है, ठीक है। सो ये 2 स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए एंड एग्ज़िट लेने के लिए किसी भी स्टॉक के अंदर, ठीक है। एंड ऐसे करेक्शन से डरना नहीं है। अगर आप मार्केट में आए हो तो आपको ऐसी सिचुएशंस को फॉलो करना ही पड़ता है। एंड मार्केट के अंदर अगर आप ऐसी सिचुएशंस को अगर आप हैंडल करोगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट के नेचर को समझ जाओगे एंड आपको यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुझे लगता है ये करेक्शन यहाँ से ज़्यादा बढ़ सकता है, नहीं तो एक तो टाइम वाइज करेक्शन होगा, नहीं तो ये इंडेक्स जो है ये नीचे आकर के फिर यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन करके फिर ऊपर जाएगा। लेकिन आपको फोकस इंडेक्स पर नहीं करना है, आपको अपने स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है गाइज। एंड अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करो। दूसरा, मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है गाइज, ठीक है, ये एक ही स्ट्रैटेजी है। एंड अपना जो सेटअप है उस सेटअप के ऊपर फॉलो करना, अपने सेटअप को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है गाइज। अगर आपने सेटअप बनाया है तो उस सेटअप को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है गाइज, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉलो योर सेटअप एंड कीप स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू योर सेटअप। एंड कैपिटल अलोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी फॉलो करें एंड आप यहाँ पर चैन की नींद सो सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है गाइज। एंड अपने सारे स्टॉक्स को होल्ड करना जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।